हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय अनुराधा मैम पर। आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा टीचिंग एग्जाम जो कि है एस्टेट। एस्टेट आने वाला है जनवरी को, 17 व 18 जनवरी एस्टेट की डेट आयोग की तरफ से प्रस्तावित है। तो हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो कि हमारा मेन पेपर 2 है 60 मार्क्स के लिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर को डील करने के लिए आज से हम 60 इंपोर्टेंट टॉपिक एक सीरीज चलाएंगे। उसके तहत हम 60 नंबर और 60 ही इंपोर्टेंट टॉपिक एक महीने के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे आईजीपी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली यूनिट से 5 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जिनका वेटेज हर बार एग्जाम में हाई रहता है और इन पार्ट से या इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज आप PYQ पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इन टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आइए उन 5 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला नंबर 1 हमारा टॉपिक है आईजीपी के अंदर, वो है प्यारे दोस्तों ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए ये तो बहुत ओवियस है, नॉर्मल सी बात है कि जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का हमारे पास काफी अच्छा खासा सेक्शन है सिलेबस के अंदर, तो हमको जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार एचटेट के पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हमको तैयार करना होगा। तो इस सीरीज का पहला टॉपिक ये है कि हमको इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ के जाना है। जी हाँ, ज्यादा नहीं, कम से कम आपको 50 से 60 आर्टिकल तो टिप्स पे याद होने चाहिए, जैसे मौलिक अधिकारों के आर्टिकल, डीपीएसपी के आर्टिकल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद और जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उनसे जुड़े हुए आर्टिकल या अनुच्छेद। ये अनुच्छेद आपको जो क्या है वो सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको जो क्या है वो छपे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति जी से जुड़े हुए अनुच्छेद 4 आपको ऑप्शन दे देंगे और एक पर्टिकुलर पार्ट बता देंगे कि बताइए जी निम्न में से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो हमको आर्टिकल करके जाने हैं, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। दूसरा टॉपिक, अगर आप चाहते हो कि आप सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ही वीडियो में कर लो, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर एक धमाकेदार वीडियो लेके आ सकती हूँ। आपको करना क्या होगा, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करने होंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको आर्टिकल्स के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। जी हाँ, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनके माध्यम से भारत के संविधान के अंदर क्या जोड़ा गया है, किस अनुसूची में बदलाव हुए हैं या कौन सा नया भाग जुड़ा है, या अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने से भारत के संविधान के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो ऑल इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आईजीपी के अंदर, ये मस्ट स्कोरिंग पार्ट है। तो संविधान संशोधन हमको जरूर से करके जाने हैं। ये है हमारा टॉपिक नंबर 2। ठीक है। संवैधानिक संशोधन की हम जैसे बात करें, पंचायती राज के संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसने भारत के अंदर हमारे यहाँ 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को ऐड किया और भाग 9 कै को ऐड किया। तो ऐसे ही हमको संवैधानिक संशोधन भी करके जाने हैं, ये मस्ट टॉपिक है। तीसरा आईजीपी का अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें तो वो है महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट समितियां। यानी कि हमको जितनी भी हमारे आईजीपी वाले पार्ट के अंदर फेमस कमेटियां हैं
चाहे वो पंचायती राज से जुड़ी हो, चाहे वो चुनाव सुधारों से जुड़ी हो, चाहे वो किसी खास मुद्दे के ऊपर बनाई गई हो, उन कमेटियों को हमको जरूर से करके जाना है। जैसे कि अगर हम पंचायती राज से जुड़ी कमेटियों की बात करें तो हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति, और उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, कितनी सारी समितियां हैं। इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। आपको ये समितियां क्रमानुसार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लेता है। इसके अलावा भारत के अंदर हम जानते हैं कि टाइम टू टाइम बहुत सारे इलेक्शन रिफॉर्म हुए हैं। तो इलेक्शन रिफॉर्म को लेके, चुनाव सुधारों के लेके जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे हमारा तारकुंडे समिति, हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति, और भी चुनाव आयोग के ऐसी बहुत सारे चुनाव आयोग के सुधार हैं, बदलाव हैं जो टाइम टू टाइम किए हैं। तो ये टॉपिक भी आपको जरूर से करके जाना है, सारी महत्वपूर्ण समितियां। और इसके अलावा जैसे आपातकाल की जांच के लिए जनता सरकार ने कौन सी समिति बनाई, और ये समितियां हमको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने में हमारी मदद करेंगी। ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक की हम बात करेंगे, चौथे टॉपिक की हम बात करेंगे आईजीपी के अंदर। वो टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, डिसीजन दिए हैं, या जो हमारे मुख्य वाद हैं, न्यायिक निर्णय हैं, वो जरूर से पूछे जाते हैं। और ये तो हमने देखा है सिलेबस के अंदर आईजीपी वाले पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग इंडियन जुडिशरी वाले टॉपिक को अलग निकाल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजन, फेमस केस पढ़ के जाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे AK गोपालन केस, बेरूबारी यूनियन केस, व मोस्ट फेमस हमारा ये केशवानंद भारती केस, उसके बाद जो 70-73 का है इंदिरा साहनी केस जो आरक्षण से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट वर्डिंग के वो पार्ट रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट केस हमको जरूर से करके जाने हैं। ठीक है, तो इसी स्लाइड के अंदर मैं पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ना चाहूंगी आईजीपी का। वो है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि मुख्य या महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं। देखिए, जैसे हम ईसी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को इसमें पढ़ सकते हैं। हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये हमको करके जाना है। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसके अलावा एससी कमीशन, इसके अलावा एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, और अगर हम इसमें ऐड करें थोड़ा सा तो हम संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ हम विधिक संस्थाएं भी पढ़ के जा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कई बार मानवाधिकार आयोग से, कई बार महिला आयोग से क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो हमको जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन आप सब जानते हो 2025 में लगातार चर्चा में रहने वाला सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग के अंदर जो हमारे चुनाव आयोग के चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये संविधान के किस भाग में है, कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे हम देखें तो हमारे 326 से लेके 329 तक का जो पार्ट है वो चुनाव आयोग को डेडिकेटेड है संविधान के अंदर आर्टिकल्स में। और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली क्या है, इसी के अलावा कैग हमारा क्या काम करता है, आर्टिकल क्या है, और SC ST कमीशन जिसके अंदर हम जिन आर्टिकल्स के अंदर आरक्षण का वर्णन है उनको भी हम साथ में कवर कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आईजीपी के आपको 5 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक बताए हैं जो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी आज की वीडियो सीरीज, यानी कि 60 नंबर और 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो सीरीज का पहला पार्ट। तो इसी के साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक पे पॉलिटिकल साइंस के कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जो क्या है वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो
को खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। मैं हूं अनुराधा कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, और नेट जीआरएफ की परीक्षा मेरी क्लियर है 99.9 परसेंटाइल के साथ, और 3 साल से मैं कॉलेज टीचिंग यानी कि हायर एजुकेशन में काम कर रही हूं। तो जरूर से आप लोग इस वीडियो सीरीज से जुड़िएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।